गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रिपुदन पांडे एक बार फिर आप सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लास्ट टेंस बचा हुआ है जिसका हमें आज अध्ययन करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं और कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। स्टूडेंट्स, इसमें ये बात क्लियर होती है कि कार्य कब शुरू हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह स्कूल जा रहा होगा, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन जब हम इसमें टाइम डाल देंगे, समय डाल देंगे कि वह स्कूल 8 बजे से जा रहा होगा या वह स्कूल सुबह से जा रहा होगा, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। मतलब इसमें ये पता होता है कि कार्य कब से जारी हुआ है, कार्य को शुरू कब किया गया, इस बात का हमें आभास होता है। तो चलिए अनुवाद के नियम पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लड़के सुबह से बाग में पतंग उड़ा रहे होंगे, वह 2 महीने से इस मकान में रह रहा होगा। मेरी माताजी 4 दिनों से पूजा नहीं कर रही होंगी। तो ढेर सारे वाक्य हैं। तो जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। कर्ता अगर आई भी है, मैं और हम, तो सहायक क्रिया के रूप में शैल का प्रयोग करेंगे। और आई बी के अलावा अगर कोई करता है तो हम बिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चाहे शैल लिखो चाहे बिल, दोनों के साथ हैव बीन लिखना है। फिर क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद कर्म को लिखेंगे और कर्म लिखने के बाद अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो से के अंग्रेजी फार लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी टाइम होगा, जो समय होगा, उसको लिख देंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश 2 घंटे से कमरे में सो रहा होगा। तो रमेश के साथ किसका प्रयोग होगा? बिल का, क्योंकि शैल का प्रयोग केवल आई बी के साथ होगा। रमेश बिल, उसके बाद हैव बीन के बाद सोना की अंग्रेजी स्लीप, तो आईएनजी जोड़ेंगे स्लीपिंग। कहाँ स्लीपिंग कर रहा है? इन द रूम। 2 घंटे पे पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फार होगा से की अंग्रेजी फार 2 आवर्स। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो वह ही। स्टूडेंट्स, अगर निगेटिव वाक तो नहीं के लिए नाट का प्रयोग आई बी के साथ शैल के बाद करेंगे, मतलब शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल के बाद करेंगे, यानी कि बिल नॉट हैव बीन हो जाएगा। तो ही बिल नॉट हैव बीन। जाना के अंग्रेजी गो, गो में आईएनजी लगाना है। गोइंग टू स्कूल
फॉर 4 days, 4 दिनों से। तो बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या हम कल सुबह से बगीचे में घूम रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, कई बार बताया जा चुका है, ये अब हम अंतिम टेंस पढ़ रहे हैं। अगर क्या शब्द वाक्य पहले है तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर सहायक क्रिया को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम है कर्ता, तो हम के साथ सहायक क्रिया होगी शैल। उसके बाद वी, हैव बीन, घूमना के अंग्रेजी वॉक, तो वॉकिंग। तो शैल वी हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन। अब टाइम जो दिया है सुबह से है, तो सिंस मॉर्निंग टुमारो। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। तुम्हारा भाई दो बजे से किसको अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? तो सबसे पहले किसको की अंग्रेजी, तो किसको की अंग्रेजी होम। होम बिल योर ब्रदर, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, तो टीच में आएंगे लगाएंगे टीचिंग। होम बिल योर ब्रदर टीचिंग इंग्लिश। सॉरी, यहाँ पे हैव बीन छूट गया है। होम बिल योर ब्रदर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। टाइम क्या है, 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग करना है आपको। सिंस 2 o'clock। चलिए हाँ, और वाक्य देखते हैं इंट्रोगेटिव का ही। वे 4 महीने से किसके मकान में रह रहे होंगे? तो किसके मकान में पोसेसिव केस में है आपका क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। तो इन हुज हाउस, सहायक क्रिया दे के साथ बिल, दे हैव बीन, रहना का अंग्रेजी लिव, तो लिविंग।
4 महीना, तो फॉर 4 मंथ। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी कर देते हैं प्रश्नवाचक शब्द को। कक्षा में 2 घंटे से शोर कौन मचा रहा होगा? अब यहाँ पे कौन क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, कर्ता कारक, तो हु के साथ विल हैव बीन पूरा आ जाएगा, हु विल हैव बीन। शोर मचाने का अंग्रेजी मेक, तो मेक में आईएनजी लगाएंगे तो मेकिंग, एनवाइज इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ पूरा टेंस खत्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम ग्रामर का कोई और टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, नॉन फाइनाइट ऑफ द वर्ब। या ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।